नमस्कार। उत्तर प्रदेश में धर्म और सत्ता के बीच विवाद एक बेहद दिलचस्प, भावुक और प्रशासनिक संकट में तब्दील हो चुका है। बड़ा दिलचस्प मोड़ भी ले लिया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जो जुबानी जंग चल रही थी, उसने राज्य की नौकरशाही को दो हिस्सों में बांट दिया है। अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक अब विवाद की जो लपटें हैं, अधिकारियों के इस्तीफे और आंसुओं के रूप में बाहर आ रही है। विवाद में तब नया मोड़ ले लिया जब अयोध्या में जो तैनात थे जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा दिया। 48 साल के प्रशांत कुमार सिंह का इस्तीफा केवल एक प्रशासनिक कागज नहीं, बल्कि इसमें गहरा दर्द था जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की। जरा उसको पहले देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपना इस्तीफा जब दिया, उसका दर्द बयां किया। बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी दो बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। तो ये थे प्रशांत कुमार, जिन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेजते हुए स्पष्ट कहा है कि जिस प्रदेश का नमक और रोटी खाता हूं, जिससे मेरा परिवार चलता है, उस प्रदेश के मुखिया के लिए असंसदीय शब्द सुनना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं कोई रोबोट नहीं हूं, मेरे अंदर भी दिल और संवेदनाएं हैं। और ये कहते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसको आपने सुना भी, उनके दर्द को आपने देखा। इस्तीफा देने के बाद प्रशांत कुमार सिंह का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। इस वीडियो में वो अपनी पत्नी को फोन लगाकर, जो हमने अभी आपको दिखाया, उसमें फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। और रोने हुए गले से अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि मन बहुत व्यथित था, मैंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मैं पिछले 2 रातों से सोया नहीं, मेरी 2 छोटी बेटियां हैं। मैं चाहता हूं कि वे देखें कि उनका पिता सही और गलत के बीच खड़ा है। तो ये आपने देखा किस तरह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और अपना दुखड़ा सुनाया। प्रशांत कुमार के बारे में बता दें, प्रशांत कुमार मऊ जिले के मूल निवासी हैं, 2013 बैच के अधिकारी हैं। ये जो पूरा विवाद है, ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरन के उस विवाद या उस बयान से शुरू हुआ जो उन्होंने 21 जनवरी को सीएम योगी के खिलाफ दिया था। जब उनको मौनी अमावस्या में स्नान नहीं करने दिया गया शंकराचार्य को, तो उन्होंने गुस्से में सीएम योगी के खिलाफ एक बयान दिया। वाराणसी में उन्होंने कथित तौर पर जो मंदिर तोड़े गए हैं उनका जिक्र किया। शंकराचार्य ने कहा, यही योगी जिसे आप साधु संत कहते हैं, वो हिंदू कहलाने लायक नहीं है। उन्होंने कहा, हम उसे हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, औरंगजेब कहते हैं। उन्होंने सीएम योगी को लेकर कहा, अविमुक्तेश्वरन ने, कि सत्तालोलुप व्यक्ति मुख्यमंत्री की गद्दियों को मूर्तियों से ऊपर समझता है। और प्रशांत कुमार सिंह ने इन बयानों को राष्ट्र, संविधान और लोकतंत्र के विरुद्ध एक साजिश बताया। और उन्होंने आरोप लगाया कि शंकराचार्य समाज में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं और भोले भाले अधिकारियों को प्रलोभन देकर सरकार के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। 2 दिन 2 अफसर, नौकरशाही में एक तरह से बंटवारा। प्रशांत कुमार सिंह का इस्तीफा राज्य में दूसरा बड़ा सबसे प्रशासनिक झटका है, इस्तीफा है। इससे पहले ठीक एक दिन पहले 26 जनवरी के दिन सोमवार को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी अपना इस्तीफा दिया।
लेकिन गौर करने वाली बात है कि दोनों के इस्तीफे की वजह एक दूसरे के विपरीत है। अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने शंकराचार्य के समर्थन में इस्तीफा दिया। उन्होंने माघ मेले में शंकराचार्य के जो शिष्यों की पिटाई हुई और चोटियां खींची गई साधु संतों की, और जो यूजीसी के नए कानून थे उनको लेकर अपनी नाराजगी जताई और इन तमाम चीजों को वजह बताते हुए इस्तीफा दिया। जबकि प्रशांत कुमार सिंह, जिन्होंने मुख्यमंत्री के अपमान के विरोध में और उनके समर्थन में इस्तीफा दिया, जो बयान जो हमने बताया कि स्वामी अविमुक्तेश्वर ने किस किस तरह से योगी आदित्यनाथ को हुमायूं का बेटा औरंगजेब कहा था, अकबर कहा था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। इस तरह उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में अब असली और नकली के नैरेटिव पे दो फाड़ नजर आ रहे हैं। सही कौन है, गलत कौन है, इसको लेकर दो धड़े नजर आ रहे हैं। माघ मेले में जो तनाव है वो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, अभी तो वो और बढ़ेगा। इन दो अफसरों के इस्तीफे के बाद और ज्यादा मामला बढ़ने के कगार पर है, क्योंकि माघ मेला इस समय अखाड़ा बना हुआ है। 10 दिनों से प्रशासन और शंकराचार्य के बीच टकराव जारी है। प्रशासन झुकने को राजी नहीं है। शंकराचार्य का कहना है कि ये योगी के इशारे पर प्रशासन इतना एग्रेसिव है, इसलिए उनका अपमान कर रहा है। इस विवाद में अब बड़े बड़े चेहरों की भी एंट्री हो गई है। उमा भारती, जो बीजेपी की फायरब्रांड नेता है, उन्होंने शंकराचार्य का बचाव करते हुए कहा कि प्रशासन ने उनसे सबूत मांगकर अपनी मर्यादा तोड़ी है। जबकि शंकर सिंह वाघेला, गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शंकराचार्य के समर्थन में माघ मेले में पहुंचे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार गौ हत्या कराने वालों से चंदा लेती है और आज महाराज की जान को खतरा है। उन्होंने दावा किया कि 100 करोड़ लोग महाराज के साथ हैं। इसके अलावा जो ममता कुलकर्णी है, किन्नर अखाड़े की, उन्होंने बयान दिया था कि 10 में से शंकराचार्य फर्जी हैं, 10 में से 9 महामंडलेश्वर और शंकराचार्य फर्जी है। इस बयान के बाद उनको भी किन्नर अखाड़े से निकाल दिया गया है। इसके अलावा अयोध्या छावनी धाम के परमहंस महाराज ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर एनएसए लगाने की मांग की है। एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने माघ मेले को बदनाम किया है। जबकि श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी बाबा ने सीएम योगी को अपने खून से खत लिखकर मांग की है कि शंकराचार्य को सम्मान के साथ गंगा स्नान कराया जाए और अधिकारी माफी मांगे। तो ये विवाद इस तरह से चला आ रहा है। अलग अलग लोग अपने अपने अलग अलग रूप के साथ सामने आ रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इस लड़ाई को असली हिंदू बनाम नकली हिंदू का नाम दे दिया है। एक तरफ जहां अधिकारी अपने निष्ठा के लिए पद त्याग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साधु संतों और राजनीतिज्ञों के बीच भी एक टकराव यूपी की फिजाओं में भारी तनाव पैदा कर रहा है। प्रशांत कुमार सिंह जैसे अधिकारियों का इस्तीफा ये दर्शाता है कि ये विवाद अब केवल धार्मिक गलियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर सीधे तौर पर आने वाले समय में शासन व्यवस्था पर पड़ रहा है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इन अफसरों के इस्तीफे स्वीकार करती है या फिर बीच बचाव का कोई रास्ता निकाला जाता है, या फिर जिन्होंने योगी के समर्थन में इस्तीफा दिया उनका साथ देती है और जिन्होंने शंकराचार्य के समर्थन में इस्तीफा दिया उनको बाहर निकालती है। यहां पर भी दो फाड़ देखे जा सकते हैं। योगी सरकार को अब यह तय करना है कि किस अधिकारी के साथ होंगे या किसके नहीं। फिलहाल ये थी अब तक की ताजा न्यूज अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।